जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली से लेकर केरल तक फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 फैला रहे हैं संक्रमण। कोरोना जाते जाते फिर लौट कर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी रफ्तार बढ़ गई है। पॉजिटिविटी रेट 1% के पार चला गया है। नए मामले बढ़ने से एक्टिव केसों के बढ़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1194 बढ़ गई है और अभी देश में एक्टिव केसों की संख्या 26,976 है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में केरल में 1383, जबकि महाराष्ट्र में 1036 और दिल्ली में 247 मामले सामने आए हैं। और देश भर में जितने भी नए मामले आए हैं, उनमें 70% से ज्यादा नए मामले इन्हीं 3 राज्यों से आए हैं। और आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी आने के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को जिम्मेदार माना जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की टिकट की बुकिंग के नियम में बदलाव। आधार को लिंक्ड करके IRCTC यूजर्स 1 महीने में 24 टिकट तक करा सकते हैं बुक। आपको बता दें कि रेल यात्री ज्यादा ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिन भी IRCTC यूजर्स लॉगिन करते हैं और ID को आधार से लिंक नहीं है, उन्हें 1 महीने में ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आधार लिंक्ड यूजर ID वाले ग्राहकों के लिए अधिकतम टिकट बुकिंग की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। और ये सुविधा उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स हैं। इसके साथ ही उन लोगों को भी फायदा होगा जो एक ही ID का इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्यों की टिकट बुकिंग के लिए करते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाई। 2 महीने में ये दूसरी वृद्धि। आपको बता दें कि HDFC बैंक ने मंगलवार को ऋण दरों में 0.35% की वृद्धि कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे से पहले ही HDFC बैंक ने ये कदम उठाया है। बैंक द्वारा 2 महीने में ये ब्याज दरों में दूसरी वृद्धि है। 2 बार में HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दरों में 0.60% की वृद्धि की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जाने कब आएगा रिजल्ट। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा के रिजल्ट की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित 47 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। छात्रों के रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर यूपी बोर्ड की तैयारी अंतिम दौर में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जून महीने के दूसरे सप्ताह में कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा कबूलनामा। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी के बाद जहां मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है, वहीं इस मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर दावा किया है कि उसने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को कोई धमकी भरा लेटर नहीं भेजा है। हालांकि बिश्नोई ने पूछताछ में ये बात कबूल ली है कि पहले उसने अपने गिरोह के सदस्य संपत नेहरा के जरिए सलमान खान को धमकी दी थी, लेकिन इस बार सलमान खान को कोई पत्र नहीं लिखा गया है। बिश्नोई ने बताया कि मेरा साथी गोल्डी बरार कनाडा में है और उनकी सलमान खान से कोई दुश्मनी नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिना डॉक्टरी पर्ची के मिलेगी पैरासीटामोल समेत 16 दवाएं, ओवर द काउंटर लिस्ट में डालने की तैयारी। आपको बता दें कि बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल और आम इस्तेमाल वाली 16 अन्य दवाओं को नियमों में बदलाव करके सरकार ओवर द काउंटर लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। यानी इन दवाओं को खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 16 दवाओं में पैरासीटामोल के साथ ही नाक बंद होने पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं और एंटी एलर्जी दवाएं भी शामिल हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पैगंबर पर टिप्पणी के मुद्दे पर कुवैत में भारतीय चीजों का बायकॉट शुरू, जबकि भारत में भी #बायकॉट कतर एयरवेज ट्रेंडिंग में। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद जारी विवाद के बीच में भाजपा अब एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल पार्टी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने ऐसे 38 नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें से 27 नेताओं को भड़काऊ और विवादास्पद बयान देने से बचने की नसीहत दी गई है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया बयान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है।
कतर, ईरान और कुवैत जैसे देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब किया है। वहीं खाड़ी के कई महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई है। और आपको बता दें कि कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स में भारत में बने सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कुवैत की एक सुपरमार्केट ने अपने शेल्फ से भारतीय उत्पादों को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि खाड़ी देशों में भारतीय उत्पादों की बिक्री पर लगे बैन के बाद भारत में भी #बायकॉट कतर एयरवेज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इस पर यूजर्स ने लिखा है कि जब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट किए जाते हैं, तब क्या कोई देश इस पर बोलता है? फिर भारत दूसरे देशों के दबाव में क्यों आ रहा है? और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्रेन में सामान ले जाने पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। नई लगेज पॉलिसी को लेकर रेलवे ने बताया है अफवाह। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ रही थी कि रेलवे द्वारा लगेज पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारतीय रेलवे अब सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों पर भारी जुर्माना लगाएगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में एक सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना या फिर ज्यादा किराया लिए जाने के संबंधित में खबरों को अफवाह बताया है। यानी कि आपको ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर अब कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस का पलटवार, अमेरिका के 61 नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें कि रूस ने 61 अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका ऐलान रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब है और इस लिस्ट में अमेरिकी अधिकारियों और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के पूर्व और टॉप मैनेजरों के नाम शामिल हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दुनिया की 2 बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच में वार्ता जारी रखने पर जोर देते हुए अमेरिका ने रूस से उसके दूतावास को बंद करने से मना किया है। मास्को में अमेरिकी दूतावास की तरफ से बयान जारी करके बताया गया कि यूक्रेन के साथ जंग के कारण खराब हालातों के बाद भी रूस को अपनी अमेरिकी दूतावास को बंद नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की की काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी, सहयोगी देशों से मांगे हैं एंटी शिप वेपन। यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी सेना को 100 दिन छकाने के बाद यूक्रेन अब काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी कर रहा है। वो ब्रिटेन और तुर्की के साथ मिलकर गेहूं निर्यात के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में है। जाहिर है कि इसके लिए उसे रूस की नौसेना से जूझना पड़ेगा, जिसने पिछले 3 महीने से काला सागर की नाकेबंदी कर रखी है और मालवाही जहाजों का आवागमन बंद कर रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने निर्यात के लिए रास्ता बनाने के लिए सहयोगी देशों से एंटी शिप वेपन की मांग की है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने कहा है कि 7.5 करोड़ टन गेहूं का भंडार हो जाएगा। इस गेहूं को निर्यात न किया तो कई देशों में रोटी के लाले पड़ जाएंगे और गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी बढ़ जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उत्तर और मध्य भारत में लू का कहर, 11 जून तक राहत के आसार नहीं। आपको बता दें कि देश का उत्तरी, पश्चिमी और मध्य का हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू के कहर से जूझ रहा है। अगले कुछ दिनों तक यही हाल रहने का अनुमान है। राहत की बूंदों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में एक बार फिर से झुलसाने वाली गर्मी से बुरा हाल है। मानसून पूर्व की बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो बारिश हुई थी वो धूमिल हो गई है। और मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लू का प्रकोप 8 से 9 जून तक जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 11 जून को बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली में 11 जून से लू खत्म हो जाएगी और मानसून तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में पहुंच चुका है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 से 45 डिग्री के बीच में। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।